तो हम देखते हैं लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए लेनार्ड जो है उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो दिए बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। उसमें पहला लॉ क्या है कि अगर बात करें गिवन सब्सटेंस के लिए तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी of incidence light called threshold frequency below which no photoelectric emission is possible, है ना। तो जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है कि इंटेंसिटी जो है वो इसको इफेक्ट नहीं करती। मीन्स अगर हमारे पास इंसिडेंट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ तो उस कंडीशन में इमिशन नहीं होगा, और अगर हम उस कंडीशन में इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाएं उस कंडीशन पे इंटेंसिटी का उस इमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास नहीं है तो इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाएं इमिशन नहीं होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो इमिशन है वो यहाँ पर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर बात करें कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर जो लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो उस कंडीशन पे हम क्या देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ पे सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, यानी इसको हम कहेंगे करंट, वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर आई जो है वो इंटेंसिटी है या आई को हम यहाँ पे फोटो करंट ले रहे हैं और यहाँ पे आई जो है वो इंटेंसिटी है, तो इनका अगर रिलेशन हम देखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल आएगा। यानी जो फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है क्या, जब ये सरफेस की बात करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो जब इस पे रेडिएशन हो रहा है और फोटोन इस सरफेस पे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एनर्जी है ना, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसको हम यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से डिनोट करते हैं। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब कि अगर इंसिडेंस लाइट के लिए है ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। However, relationship between the wavelength and kinetic energy is inversely proportional। यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की, है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी अगर इंसिडेंट लाइट के लिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ घटाऊंगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही थी फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे, बट अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अगर इंटेंसिटी से देखें तो उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मीन्स लाइट अगर सरफेस पे आती है और सरफेस पे जो आने वाली लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो है वो इंस्टेंट होता है, उसमें टाइम लेग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो है 1:1। 1:1 कंसेप्ट मीन्स अगर एक फोटोन की बात करें तो एक फोटोन जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है ना। और वो एनर्जी जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेगा या तो वो उस एनर्जी को लेकर सरफेस से बाहर चला जाएगा या वाइब्रेशन के थ्रू दूसरे जो मेटल सरफेस के जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर देगा। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक ही फोटोन से एनर्जी ले सकता है। ओके, तो ये तो हमने कुछ कंसेप्ट देखे रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे हमें बोला है कि वर्क फंक्शन जो सिल्वर के लिए वो दिया हुआ है, वर्क फंक्शन वो है 5.26 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमें पूछा है बताइए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो कितना होगा। तो देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए रिलेशन हमने देखा था, वो आया था लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाइव। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो जूल में दी हुई है, तो हम रिलेशन पूरा यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा नोट का रिलेशन आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 5 की वैल्यू 5.26 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ है वो आ जाएगी 3536 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उसकी वैल्यू हमें इतनी मिलेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ऐसा इलस्ट्रेशन। हमें दिया हुआ वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन टू इमिट फ्रॉम सोडियम। यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे पूछा है बताइए कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है यानी इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है वो दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो अब यहाँ पे जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है तो हम रिलेशन यूज कर सकते हैं 12400 अपॉन 5 एमस्ट्रॉन्ग, है ना। ये रिलेशन तब था जब हमारे पास 5 जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 12400 अपॉन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 5391 एंगस्ट्रॉम। यानी सोडियम सरफेस के लिए जो वर्क फंक्शन सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो हमें इतना मिलेगा। मैक्सिमम इतनी वेवलेंथ तक की जो लाइट्स होगी, रेडिएशन होगा, वो इमिशन इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर पाएंगे। बट इससे ज़्यादा वेवलेंथ की जो लाइट्स होगी, रेडिएशन होगी, वो इमिशन नहीं करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। हमें यहाँ पे बोला है कि वर्क फंक्शन ऑफ फॉर द मेटल्स सोडियम पोटेशियम निकल आर 1.92 electron volt, 2.15 electron volt and 5 electron volt respectively. If certain radiation of wavelength 3600 Armstrong is incident on metal, then which of these metals will produce photoelectric effect if used in a photocell? तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पर इमिशन पॉसिबल होगा कब, जब यहाँ पर जो इंसिडेंट एनर्जी जो है वो यहाँ पर वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी कितनी है। अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई तो इमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा या 12400 अपॉन लेमडा। यहाँ पे लेमडा जो है वो एमस्ट्रॉन्ग में रखा जाएगा और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो एनर्जी हमें मिलेगी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, वो मिलेगी 2400 अपॉन 3600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखिए जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 3.44 है। तो इसको अगर हम चेक करें तीनों मेटल के लिए, तो देखिए जब हम बात करें फाई ऑफ एन है ना, वो है 1.92 और जो इंस्टेंट एनर्जी है वो 344 के बराबर 3.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। यानी इस कंडीशन पे जो सोडियम है उसका वर्क फंक्शन जो है और जो फाई है, जो एनर्जी है, वो ट्रू हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में सोडियम से इमिशन होगा। फाई ऑफ के अगर देखें तो दैट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रेडिएशन।
तो इस कंडीशन पे इमिशन होगा। अगर हम देखें वर्क फंक्शन ऑफ निकल, देखिए यहाँ पर ये जो वर्क फंक्शन निकल जो है वो इंसिडेंट एनर्जी से ज़्यादा है। इस कंडीशन में कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो सोडियम और जो पोटेशियम की जो प्लेट्स हैं वो यूज़ हो सकती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बट जो निकल है उसकी प्लेट यूज़ नहीं हो पाएगी। तो हम देखते हैं आइंस्टाइंस फोटोन थ्योरी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको आइंस्टाइन ने जो क्वांटम थ्योरी है फोटोन की उसको यूज़ करके एक्सप्लेन किया। तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन फोटोन फॉल ऑन मेटल सरफेस दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू electrons of metal. When energy of photon is larger than minimum energy required by electron to leave the metal surface, the emission of electron टेक प्लेस। ठीक है, ये सब हमने पहले भी देखा हुआ है। तो सेम जो है ये आइंस्टाइन ने बताया। इसके अलावा आइंस्टाइन ने क्या प्रपोज किया, ही प्रपोज दैट आफ्टर ऑब्जर्विंग द फोटोन वन इलेक्ट्रॉन आइदर लीव द सरफेस और डिसिपेट इट्स एनर्जी विद इन द मेटल इन सच अ short interval that is it has almost no chance to observe second photon। देखिए जो वेव थ्योरी है उसमें क्या कंसेप्ट था कि अगर एनर्जी जो है वो लगातार आ रही है तो इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम में इतनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर लेगा कि वो सरफेस को छोड़ दे। बट यहाँ पर आइंस्टाइन ने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि यहाँ पर जो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी आ रही है वो फोटोन जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जर्व कर पाता है। वो एनर्जी अगर सफिशिएंट हुई तो वो सरफेस को छोड़ पाएगा, बट ऐसा नहीं है कि वो एक ही साथ जो है वो 2-3 फोटोन को ऑब्जर्व कर ले और फिर बाद में सफिशिएंट एनर्जी होने के बाद बाहर आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर या तो वो एनर्जी लेकर बाहर आ जाएगा या फिर वो एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू लॉस कर देगा। बट ऐसा नहीं होगा कि वो 2-3 फोटोन एक साथ लेकर फिर बाद में बाहर आ जाए। तो एक फोटोन जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे पाएगा। ठीक है। सेकेंड, अगर यहाँ पे देखें कि जो टोटल एनर्जी जो हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र की है वो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होके दो पार्ट में वर्क होती है ना। ये जो एनर्जी है उसका एक पार्ट जो है ना, द पार्ट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व फोटोन इज यूज बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन वर्क इन डन इन कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन। तो जो टोटल हमने एनर्जी दी है उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो तो इस वर्क फंक्शन के अगेंस्ट खर्च हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ photon energy will gain by electron in form of kinetic energy after injection from metal surface, है ना। यानी कि होगा क्या कि अगर ये मेटल है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये टोटल एनर्जी ई जो है वो फोटोन की एनर्जी है और फाई जो है वो वर्क फंक्शन है, तो होगा क्या, जो टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें से कुछ पार्ट जो है वो तो वर्क फंक्शन में चला जाएगा और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, जो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो टोटल एनर्जी जो फोटोन की है ना, हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो फोटोन जब कन्वर्ट हो रहा है और उससे पहले अगर एनर्जी तो है वो ई है और उसके बाद वो होगा वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ई जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन है, 5 वर्क फंक्शन है और के ई ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। ओके। तो यहाँ से हम अब रिलेशन देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा एनर्जी ऑफ फोटोन इजिकल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एक रिलेशन हमने ये देखा। अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो इंसिडेंस रे है उसकी फ्रिक्वेंसी अगर न्यू है, ठीक है, और अगर यहाँ पे ई जो है वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की वो है ई इजिकल टू एच न्यू और जो वर्क फंक्शन है वो फाई, है ना, उसको हम लिख सकते हैं एच म्यू नॉट। तो उस कंडीशन पे हमारे पास एक रिलेशन ये भी आ सकता है एच न्यू इजिकल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी एच को हमने कॉमन निकाला, ये आया म्यू माइनस म्यू नॉट इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच
है ना, लेमडा म्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारे पास एस सी इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक और बात यहाँ पे समझनी जरूरी है कि हाफ एम वी स्क्वायर एक्चुअल में है क्या। देखिए ये वो एनर्जी है जो वर्क फंक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन की होगी, बट ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो। अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे सरफेस से अगर 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं, तो सभी के लिए वर्क फंक्शन बराबर है, इंसिडेंट फोटोन जो है उसकी एनर्जी भी सभी के लिए सेम है। तो अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी की एनर्जी बराबर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। असल में हम यहाँ देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन के बाद जो उसकी एनर्जी होती है उससे सरफेस से बाहर आने के बाद कोलिजन और बाकी चीज़ों में भी कुछ एनर्जी जो है वो लॉस करनी पड़ती है। ये हो सकता है मेटल सरफेस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट हो, या हो सकता है दूसरे जो पार्टिकल है उनकी कोलिजन की वजह से। तो इसकी कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो वेरी करती है। वो हो सकती है 0 से, और मैक्सिमम जो एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर हो सकती है कि हम अज्यूम करें कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लॉस कर ही नहीं रहा। तो उस कंडीशन पे जो हाफ एम वी स्क्वायर है इसे हम डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर जो है यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को, जिसकी वैल्यू 0 से हाफ एम वी स्क्वायर हो सकती है। यानी 100 अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो जो 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी की एनर्जी जो है वो 0 से हाफ एम वी स्क्वायर के बीच में कुछ वैल्यू होगी, और उसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलेंगे के मैक्स। ठीक है, और के मैक्स का रिलेशन जो है वो यहाँ से ये हमें मिला। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है उसके बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो देखिए उसका रिलेशन अभी हमने देखा, वो हमने देखा एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन अगर फाई है और प्लस काइनेटिक एनर्जी वो है के मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो एक इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू फाई अपॉन एच प्लस के मैक्सिमम अपॉन एच। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो मिल रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके लिए यहाँ पर जो स्लोप होगा, है ना, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका जो स्लोप होगा वो 1/h के बराबर होगा। ठीक है, और इसके लिए जो कोएफिशिएंट होगा, है ना, कोएफिशिएंट जो होगा देखिए वो -5/h के बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं ग्राफ बिटवीन केमैक्स और इंसिडेंस फ्रिक्वेंसी के लिए। तो देखिए इसमें अभी हमने एनर्जी का रिलेशन देखा, वो हमारे पास था अगर इंसिडेंस एनर्जी है एच न्यू, वर्क फंक्शन अगर फाई है, ओके, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास के मैक्स का रिलेशन मिलेगा के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। ये है हमारे पास के मैक्स और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन। अगर इसको हम देखें तो देखिए एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमें जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप है वो मिलेगा h, है ना, दोनों को कंपेयर करें तो स्लोप जो है वो h मिल रहा है, और जो इसका इंटरसेप्ट है वो -5 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो देखिए ये है हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस के लिए और ये दूसरे मेटल सरफेस के लिए, है ना। अगर दो अलग अलग मेटल सरफेस के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं पहले के लिए के मैक्स वन इजिकल टू एच म्यू माइनस फाइव वन, और दूसरे के लिए होगा के मैक्स टू इजिकल टू एच म्यू माइनस फाइव टू।
ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 2 लाइन जो है वो इस तरीके से होगी। यहाँ पर ये जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है ये वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा tan थीटा वो कांस्टेंट होगा, वो h होगा। तो अब देखिए जो दोनों ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं दोनों में जो स्लोप है वो सेम है दोनों के लिए, यानी जो स्लोप होगा वो मेटल पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी मेटल के लिए अगर हम स्लोप निकालेंगे स्लोप की वैल्यू सेम होगी। तो ये प्लैंक कांस्टेंट फाइंड करने का एक एक मेथड भी होता है। वर्क फंक्शन जो है वो मेटल पे डिपेंड करता है, तो अगर हम अलग अलग प्लेट के लिए देखेंगे तो वर्क फंक्शन अलग अलग आएगा। यहाँ पर इंटरसेप्ट जो है वो जितना बड़ा होगा वर्क फंक्शन उतना ज़्यादा होगा, यानी हम यहाँ देखेंगे कि W1 जो है दैट इज लेस देन W2, है ना। यानी वर्क फंक्शन जो देखेंगे तो वर्क फंक्शन 1 का जो है दैट इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ 2। ओके, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखनी है हमें कि अगर इंसिडेंस जो है, इंसिडेंस अगर फ्रिक्वेंसी जो है वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पे है तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो के मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू जो है वो हमें 0 भी मिलेगी। तो अब देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेटल इज 2750 एंगस्ट्रॉम। फाइंड वर्क फंक्शन। सेकंड, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड from metal by light with wavelength 1800 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए फर्स्ट पार्ट पर डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें बोला है कि इसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो दिया हुआ है 2715 एंगस्ट्रॉम। तो उसके लिए वर्क फंक्शन जो होगा वो फाई कितना होगा। तो ये फाई का रिलेशन होगा एस सी अपॉन लेमडा नोट, यानी लेमडा नोट हम लिख सकते हैं वो होगा एस सी अपॉन फाई, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लेमडा नोट इज इक्वल टू 12400 अपॉन फाइव, सॉरी यहाँ पे फाइव हमें फाइंड करना है ना, तो फाइव का रिलेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा नोट। यहाँ पे लेमडा जो है वो एमस्ट्रॉन्ग में रखा जाएगा और एनर्जी जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो ये हमें मिलेगा 12400 अपॉन 2750, ठीक है। तो ये अब वैल्यू हमें मिल जाएगी 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस सरफेस के लिए जो वर्क फंक्शन है वो हमें 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमें बोला है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी होगी। अगर यहाँ पे वेवलेंथ इंसिडेंस जो है वो कितना है 1800 एंगस्ट्रॉम। तो अगर इंसिडेंस रे के लिए बात करें तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा या 12400 अपॉन लेमडा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो यहाँ से हम एनर्जी फाइंड कर लेंगे 1200 अपॉन 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास जो इंसिडेंस रे है उसके लिए एनर्जी आ जाएगी 6.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखिए इंसिडेंट रे के लिए जो एनर्जी है वो हमें पता चल गया और जो वर्क फंक्शन है वो पता चल गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी है के मैक्स यानी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम वो यहाँ पर होगा, वो होगा ई माइनस फाइव के बराबर, यानी हाफ एम ई वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 6.89 माइनस 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी जो है वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, जिसकी वैल्यू होगी 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसे जूल में भी कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻
19 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वो मिल जाएगी हमें वैल्यू 9.11 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी इमीडिएट मैक्सिमम वेलोसिटी जो एक इलेक्ट्रॉन की हो पाएगी वो होगी 9.11 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि द सरफेस of metal is illuminated with light of 400 nanometer. The kinetic energy of ejected photoelectrons was found to be 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, अब देखिए यहाँ पे एस सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर जो है वो गिवन है। तो देखिए रिलेशन हमारे पास होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो जो फाई का रिलेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा E माइनस के मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इंसिडेंट लाइट है उसके लिए एनर्जी का रिलेशन निकालते हैं, वो मिलेगा E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, यानी 140 अपॉन 400, है ना, नैनोमीटर में। तो ये हमारे पास आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो है वो ये आ जाएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इंसिडेंट लाइट जो है उसकी एनर्जी इतनी होगी। अब हमें वर्क फंक्शन फाइंड करना है, तो फाई इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी जो है वो 3.1 है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमें गिवन है वो है 1.6 ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास फाई जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, यहाँ पे हमें बोला है लाइट क्वांटम विथ एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजेक्ट photo electron from metal with work function 4.5 electron volt. Find maximum impulse transmitted to surface of metal when each electron fly out. अब देखिए यहाँ पर इम्पल्स का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, फिर हमें एनर्जी और जो इम्पल्स है उसमें रिलेशन पता है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमें पता है कि जो इंसिडेंस एनर्जी ई होगी, है ना, वो इक्वल टू होगी वर्क फंक्शन 5 प्लस के मैक्सिमम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास के मैक्सिमम का रिलेशन आएगा, के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस 5। ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अगर हमें पता है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है रूट ऑफ 2m p। यहाँ पे p जो है उसका मोमेंटम है और m जो है उसका मास है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो p का रिलेशन आएगा वो आएगा रूट 2m के मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम मोमेंटम या इम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम मैक्सिमम इम्पल्स का रिलेशन ले सकते हैं रूट ऑफ 2m, और के मैक्सिमम का रिलेशन ऊपर से रखेंगे e माइनस 5। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा जाएगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू, देखिए ई जो है वो हमें दिया हुआ है 4.9 माइनस जो वर्क फंक्शन है वो है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो उसे लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर चुके हैं, उसका जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो जो ये मैक्सिमम इम्पल्स हमें मिलेगा वो मिलेगा 3.45 इंटू 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना मोमेंटम चेंज होगा एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पे, यानी इतना इम्पल्स जो होगा वो सरफेस को ट्रांसफ़र होगा।